केंद्र सरकार द्वारा किसान बिल पास करने पर दिल्ली में कई अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके जरिए कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को बिल के प्रति जागरूक किया जाए। दिल्ली के नरेला में भी किसान चौपाल का आयोजन किया गया। अध्यादेशों को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ जहां विपक्ष मोदी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से किसान हितैषी बताकर खाट पंचायतों के माध्यम से किसानों को रिझाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ये बताएं कि उन्होंने 70 वर्षों में गांव देहात के किसानों का कितना भला किया। किसानों को उनका वो अधिकार दिया ही नहीं जिनके वो हकदार थे। वहीं दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी गरीबों और किसानों के साथ छल कपट कर रही है। किसानों को गेहूं की फसल को लेकर भी गुमराह करते हुए 200 करोड़ रुपए का घोटाला किया। केजरीवाल जी को संकट की घड़ी में आम लोगों की तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। कल स्ट्राइक हुई तो उस पर सवाल कौन उठा रहा था? ये बावड़ा उठा रहा था, नहीं ये भी, ये बावड़ा भी, और केजरीवाल भी उठा रहा था। तो किसकी भाषा बोल रहे थे ये? क्या हमारे फौजियों का अपमान किया नहीं किया इन्होंने? दूसरी बात आप मुझे ये बताइए कि यदि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 492 साल का जो हमारा अपमान था, जिस बाबर ने अयोध्या में भगवान राम जी के मंदिर को तोड़ा, अगर उसी जमीन पर नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो रहा था, उसका विरोध कौन कर रहा है? मुझे बताइए। ये बावड़ा कर रहा है, नहीं कर रहा? ये केजरीवाल कर रहा है या नहीं कर रहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद संसद भवन में प्रवेश करते वक्त पहले संसद भवन के गेट पर अपना मत्था टेका था और उन्होंने कहा कि ये सरकार देश के उन शोषित, वंचित युवाओं, गरीबों, किसानों की सरकार होगी, क्योंकि उन सभी ने बहुत ही उम्मीद के साथ सरकार को चुना है। सरकार उनकी उम्मीदों पर खड़ा होने का प्रयास करेगी। नरेंद्र मोदी जी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किसान हित के लिए जितना कार्य किया, आज तक किसी भी सरकारों ने नहीं किया। सर, जिस तरह से एमएसपी को लेकर लगातार विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है कि एमएसपी के साथ छेड़छाड़ की है, इसी पे देखिए, देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी घोषणा कर चुके हैं एक एमएसपी बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी और एमएसपी रहेगी, और जो मंडियाँ भी रहेंगी, आड़ती भी रहेंगे। विपक्ष है, विपक्ष का काम है विरोध करने का, और आप देख रहे हैं कि पूरी दिल्ली देहात जो है ना इस बिल का भी समर्थन कर रहे हैं। उन्हें क्वेश्चन मार्क केवल केजरीवाल से हैं। भारतीय जनता पार्टी के बिल का कोई भी विरोध नहीं है। कांग्रेस तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया। वर्तमान की केंद्र सरकार ने किसान के हितों के लिए कृषि संशोधन विधेयक को लागू कर देश के उन सभी किसानों को लाभान्वित करने की अतुल्य कार्य किया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी किसानों के साथ भेदभाव कर रही है। उनके जमीन की दाखिल खारिज नहीं हो पा रही है। किसान परेशान है, लेकिन दिल्ली की सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। सर, हम खासतौर पर जहां अभी खड़े हैं, यह ग्रामीण इलाका है, किसानों से जुड़ा हुआ इलाका है। केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो भी किसान बिल को लेकर के, वो यहाँ फायदा कैसे पहुंचाया जाएगा जब दिल्ली में किसानी को दर्जा ही नहीं दिया जा रहा? यही तो लड़ाई किसान लड़ रहे हैं। आज किसानों को खाट पंचायत करनी पड़ी। खाट पंचायत के अंदर किसानों ने नरेंद्र मोदी जी का तो धन्यवाद किया है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो 3 बिल संसद में पास किए हैं किसान हितकारी, उनके लिए धन्यवाद किया है। दूसरी ओर केजरीवाल का विरोध भी किया है। वो किस लिए विरोध किया है कि केंद्र सरकार ने जो एमएसपी प्राइस तय किए हैं देश के अंदर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसान के जो रेट हैं हर फसल के तय किए हैं। केजरीवाल ने ये कहा था, ये घोषणा की थी और ये देने का वादा किया था कि जो एमएसपी का रेट है जो भारत सरकार ने तय किया है, उससे हम धान 900 रुपये ज़्यादा खरीदेंगे और गेहूं 800 रुपये ज़्यादा खरीदेंगे, और उसके लिए 100 करोड़ रुपए बजट का भी उन्होंने कहा कि प्रावधान कर दिया है हमने। लेकिन इन किसानों का कहना यह है कि हमें आज तक भी वो नहीं मिला है। अगर ये केजरीवाल होश में नहीं आया और इन किसानों की फसल 800 रुपये गेहूं
और 900 रुपये धान जो एमएसपी तय किया भारत सरकार ने उससे ज़्यादा नहीं लिया तो इसके केजरीवाल की ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकर इसका विरोध हो रहा है, आपका क्या कहना है? देखिए, दिल्ली में 360 गांव हैं और सभी 360 गांवों में जो 3 कृषि सुधार कानून देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाए हैं, उन तीनों कानूनों का दिल्ली के किसानों की ओर से जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है। किसानों की ओर से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। आप मुझे बताइए, दिल्ली के अंदर क्या कोई एक भी राजनीतिक पार्टी इन 3 कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किसी एक गांव में भी कोई बैठक कर पाई? नहीं कर पाई। दिल्ली देहात के जो लोग हैं, गांवों के जो लोग हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखते हो, 36 जाति के लोगों के मन में अरविंद केजरीवाल की सरकार के प्रति बहुत गुस्सा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली के अंदर किसानों का मुआवजा नहीं बढ़ाया गया, लाल डोरा नहीं बढ़ाया गया, बिजली के नाम पर दिल्ली के किसानों को लूटा जा रहा है, जिनकी ज़मीन एक्वायर हुई है उनको ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं दिए जा रहे, उनको अपने खेत में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगाने की इजाज़त नहीं मिल रही। यदि वो कल्टीवेटर, हैरो, पाइप या खेत में नाली बनाते हैं या ज़मीन को समतल करने के लिए मशीन खरीदते हैं या कटाई की मशीन खरीदते हैं, तो उसके ऊपर कोई किसी तरह की सब्सिडी अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से नहीं दी जा रही है। 6 सालों में किसी गांव में ना कोई कॉलेज खुला, ना कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुला, ना कोई सिविल लाइन डली, ना गांव के लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा रहा है, ना कोई बारात घर बना, ना कोई पार्क बना और ना हमारे देहात के बच्चों के लिए कोई अच्छा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जैसा अरविंद केजरीवाल ने वायदा किया था, पूरे देहात में कहीं एक भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स नहीं बना। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री साहिब सिंह वर्मा जी थे, उन्होंने देहात में 2 कॉलेज भी खोले, कैर में और बवाना में। उन्होंने गांव का लाल डोरा भी बढ़ाया, उन्होंने किसान की ज़मीन का मुआवजा भी बढ़ाया और उन्होंने दिल्ली के अंदर 70,000 टीचर्स की भर्ती की और उसमें बड़ी संख्या में जो हमारे गांव के जो हमारे बच्चे थे या युवा जो, हाँ, उन लोगों को टीचर बनने का अवसर मिला। जी, लगातार विपक्ष का कहना है कि जब से कृषि बिल आया है कि मंडी खत्म करने की कवायद है, एमएसपी को लेकर छेड़छाड़ की गई। आप क्या कहते हैं? देखिए, इस पर एक बार नहीं 1 दर्जन बार भारत के प्रधानमंत्री ने अपना बयान दिया है। एमएसपी जारी रहेगी, मंडियां जिस तरह से पहले कार्य कर रही थी उसी तरह से कार्य करती रहेंगी। ये देश के प्रधानमंत्री की ओर से ये बात कही गई है, किसी गली मोहल्ले के किसी हमारे पार्टी कार्यकर्ता ने बात नहीं कही है। जब देश के प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं तो उस पर देश के किसान विश्वास भी कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग, उनके कुछ मुट्ठी भर जो किसान समर्थक हैं, उनको लेके वो छोटा मोटा कोई धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। अब पूरे देश में पूरी तरह शांति है, पूरा देश जो है वो कृषि सुधार कानूनों का समर्थन कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी की जिंदाबाद कर रहा है और आने वाले समय में किसान की जो कमाई है वो दुगनी होगी, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, नए रोजगार के अवसर हमारे बच्चों को मिलेंगे। और अभी हम तेल आयात करते हैं, आने वाले समय में जो नरेंद्र मोदी जी की जो किसानों के पक्ष में जो उन्होंने नीतियां बनाई हैं, हमारा किसान तेल आयात नहीं करेगा बल्कि निर्यात करेगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। एक्शन इंडिया से रामा खत्री की रिपोर्ट।